तो आज की क्लास में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को यानी कि एक्के को। तो भाई इसने अपने चाचा जान यानी कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि JFK की हत्या करके है वो सिंहासन पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत का जो अगला सुल्तान बन जाता है। तो आज हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सामान्य परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड तो 1290 से 1296 तक रहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में उसका भतीजा है, ये अलाउद्दीन खिलजी भतीजा और दामाद है। तो 1296 से लेकर 1316 यानी कि 20 वर्ष तक ये रहेगा, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ठीक है। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फुल डिटेल के साथ में अब देखो, वास्तविक नाम इसका अलाउद्दीन खिलजी सभी जानते हैं। वास्तविक नाम है इसका अली गुरसाय या फिर जुन्ना खान। तो अली गुरसाय अथवा जो जुन्ना खान है, ये नाम है इसका रियल नाम। तो अलाउद्दीन खिलजी का है वो अली गुरसाय या फिर जुन्ना खान नाम है इसका रियल नेम। ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद, जो मैंने बता दिया। अब इसका पिता था वो है शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी पूछा तो नहीं गया है, बट ध्यान में रखना पिता का नाम है शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी और जो माता है वो ज्ञात नहीं है, क्योंकि भाई राजाओं की बहुत सारी इनके रानियां होती थी मुगलों के। तो राज्यारोहण देखो कहाँ पे किया गया, तो दिल्ली में स्थित जो बलबन के लाल महल है उसमें इसका है वो राज्यारोहण किया गया था। दिल्ली में स्थित जो दिल्ली में है वो बलबन का लाल महल है, उसमें किया गया इसका जो राज्याभिषेक। अब देखो अलाउद्दीन के राज्याभिषेक पर एक बर्नी इतिहासकार है, उसका कथन है। बर्नी क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी का जब राज्याभिषेक होता है तो बर्नी है वो जो इतिहासकार है वो क्या कहता है, इसकी भी सुन लेते हैं ये महोदय क्या कहना चाहते हैं। तो देखो भाई, जी आपने देसी भाषा में समझो, जी आपने कोई मान लो कुछ बना है या फिर कुछ बड़ा प्राप्त किया है, तो उसके बारे में निंदा भी होगी, और वो निंदाएं हैं वो कई बार सही भी होती है, और कुछ आलोचनाएं क्रिटिसाइज किया जाता है। उसी प्रकार से जो बरनी है उस इतिहासकार ने भी जो अलाउद्दीन खिलजी का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके बारे में थे बोलो, जी हाँ बोलो, के चुगली कर दी, निंदा कर दी, आलोचना। तो वही ये यहाँ पर कर रहा है। ये भाई सही भी है काफी हद तक, क्योंकि देखो सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कटे मस्तिष्क से अभी तक टपक ही रहा था, अभी तक रक्त टपक ही रहा था कि चंदोबा, अब चंदोबा भाई क्या मैं कहा है, वो है ताज एक्के के सिर पर रख दिया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया। तो भाई देखो बर्नी साहब कर रहे हैं कि सुल्तान यानी कि किसके लिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कटे मस्तिष्क से कि अभी तक रक्त है वो टपक ही रहा था कि सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के मस्तिष्क से रक्त है वो टपक ही रहा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको चंदोबा यानी कि ताज पहनाकर है वो सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये बात है वो बर्नी ने बोली है, किसके लिए, अलाउद्दीन के लिए बोली है, तो ध्यान में रखना। अब देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि JFK ने एक्के को, अब चाचा जान ने है वो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको अमीर तुजुक यानी कि अनुष्ठान या फिर जो उत्सव अधिकारी का पद दिया था। तो ध्यान में रखना जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है के वक्त है वो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो किस पद पर था, तो अमीर तुजुक क्या होता है भाई, जो अनुष्ठान या फिर जो उत्सव का एक अधिकारी का पद होता है। तो जिस प्रकार से आज है वो अलग अलग वैकेंसियां निकालती है सरकार, उसी प्रकार से फिर जो राजा सुल्तान थे उनके दरबार में भी अलग अलग मंत्रियों के, सूबेदारों के, जो इक्तेदार थे वगैरह वगैरह पद थे अलग अलग, जो कि शासन व्यवस्था को पूरी तरह से संभालते थे, यानी कि सत्ता का है वो विकेंद्रीकरण किया हुआ था काफी हद तक। अब देखो इनको संभालने वाला, लेकिन एक जो बड़ा व्यक्ति है यानी कि सत्ता का सुल्तान है उसके पास है वो
सारी शक्तियां होती थी। अब देखो भाई, उपाधियां देख लो। अब उपाधियां जाहिर सी बात है कि हर सुल्तान है वो कहीं ना कुछ उपाधि जरूर धारण करेगा। सिकंदर खानी एक उपाधि तो यह है इसकी, सिकंदर खानी। एक है यामिनी उल खलीफा, नासिरी अमीर उल मोमनित, और चौथी है सिकंदर द्वितीय। तो भाई ये सिकंदर द्वितीय देखो, ये खुद को है ना महान, जो सिकंदर था, सिकंदर महान, उसकी तरह खुद को विश्व सम्राट, विश्व विजेता बनाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी बहुत किया था। इस जो अलाउद्दीन खिलजी ने है वो अपने आप को सिकंदर द्वितीय कि मैं दूसरा जो सिकंदर बनूंगा, तो इसीलिए इसने अपनी जो उपाधि धारण की थी सिकंदर द्वितीय की। अब देखो, मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के कारण जलाउद्दीन जो फिरोज खिलजी ने एके को मणिकपुर यानी कि यूपी का सूबेदार के पद दिया। तो वही ये मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए, तो यहाँ पर कहानी समझे। तो जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था तो उसके दरबार में एक मलिक छज्जू नाम का एक व्यक्ति था जो कि सुल्तान के विरुद्ध है वो विद्रोह कर देता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जो मलिक छज्जू है इस व्यक्ति को पकड़ता है कि देखो देखो आपके विरुद्ध है वो षड्यंत्र किए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चाचा जान। तो ये है वो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने इस जो मलिक है, मलिक छज्जू जो कि विद्रोही व्यक्ति था सुल्तान का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, तो ये उसको सामने लाता है और उसका पर्दाफाश करता है। तो फिर खुश होकर है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसे मणिकपुर यानी कि यूपी का सूबेदार बनाता है, और अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह भी ये करता है। तो एक पुत्री का विवाह उसने वहां पर भी किया था। हमने देखा था कि जो मंगोल आक्रमण किया तो मंगोलों के आक्रमण के समय एक सेनापति था उसके साथ भी किया था, और यहाँ पर इसके साथ भी करेगा। तो मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया इसने, उसका पर्दाफाश किया और सुल्तान के समक्ष ले आया। तो फिर सुल्तान ने खुश होकर इसे मणिकपुर का सूबेदार का पद दे दिया। तो ये बात भी ध्यान में रखना, सूबेदारी दी गई थी। अब देखो, कठोर शासन व्यवस्था का अनुसरण, कठोर शासन व्यवस्था का अनुसरण, यहाँ पर अनुसरण ठीक है। तो भाई जो कठोर शासन व्यवस्था है उसका उसने अनुसरण किया और अपने विद्रोहियों को है वो बहुत ही कूटनीति से दबा दिया। तो भाई एके ने सुल्तान का पद धारण करते क्या किया, देखो एके ने सुल्तान बनते ही कठोर शासन व्यवस्था का अनुसरण किया। इसने है वो सुल्तान बनते ही कठोर शासन व्यवस्था है वो शुरू कर दी और साम्राज्य विस्तार के क्रम में ये लग गया। और ये काफी है वो बोल सकते हैं हम महिला प्रेमी व्यक्ति था। तो इसके चक्कर भी खूब चलने वाले हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।